शीशे के आगे प्रैक्टिस कर करके जवानी एज, वीडियोस रिकॉर्ड कर करके जवानी में, और अभी भी जवानी में क्या समझ रहे थे, मैं कहूँगा बुढ़ापा शक्ल देगी अपनी कि आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो, मैं 10 करोड़ का सौदा करने जा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सो आपने ब्रिंग क्वालिटी टू द कन्वर्सेशन, और फिर 4 चीज़ें जो आप पिछली वीडियो में हमने बात की कि रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी, और फिर उसके बाद आप ये 4 चीज़ें लेके आए कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये अहम है, क्या ये सच है, और किसी की दिल शिकनी तो नहीं होती। फोर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोन ऑफ कम्युनिकेशन। टोन ऑफ कम्युनिकेशन जब आपको समझ लगी ना तो लाइव जिंगा लाला कि आपने ऐसी मिठी छोरी फेरनी है अपनी गुफ्तगू में कि अगला कहे कि यार एक ही गल करदा बंदा, आई वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दिस इंडिविजुअल अगेन। इसका मतलब कि अगर आप एक दफा बावर करा पाए, अपनी कन्वर्सेशन में किसी को कन्विंस कर पाए, दे विल बी विलिंग टू सी यू अगेन, कि आपसे बात करने के लिए वो राजी होंगे। टोन ऑफ कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। जब खतूत लिखे जाते थे ना तो टोन डिपिक्ट करती थी कि अगले बादशाह का मूड क्या है, कि अगर वो एग्रेसिव है तो इसका मतलब गल वध गई है मुख्तारिया, अगर वो लेट्स से फ्रेंडली है इसका मतलब कि वो आने लगे ने, इसका मतलब है कि वो टूर के लिए आने लगे हैं और वो बड़ी फ्रेंडली कन्वर्सेशन है। अगर वो थ्रेटनिंग है इसका मतलब कि भाई कमर बांध लो क्योंकि अब जंग के लिए तैयार हो गए। और क्या वो एंग्री है, एंग्री का मतलब है कि यार आई एम डिसअपॉइंटेड, बाढ़ चीजा मतलब टू से द लीस्ट। एंग्री का मतलब या तू नहीं या मैं नहीं। ये जो 4 चीज़ें हैं जो कि आपने स्क्रीन में देखी, ये टोन आज के दौर में अगर आपने कोई भी AI विजेट इंस्टॉल किया हो जो कि आपकी लिखाई बेहतर करता है, ग्रामरली, वर्ड ट्यून, या फिर चैट GPT को भी अगर आप कहना कि मेरी कन्वर्सेशन, मेरी राइटिंग की जो टोन है वो फ्रेंडली रख, वो थोड़ी एग्रेसिव रख, वो थोड़ी पॉलिटिकल रख, वो थोड़ी ह्यूमरस रख, वो थोड़ी फनी रख, वो थोड़ी गिले शिकवे वाली रख, यू नो। सो इस तरह की जो टोन है ये आपकी कन्वर्सेशन की डेप्थ डिफाइन करेगी जी। मेरी जो कन्वर्सेशनल टोन है ना वो फ्रेंडली है और वो थोड़ी सी ह्यूमरस है। अब तक आपको इतनी वीडियोस देखने के बाद, 25 से ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद आपको बखूबी इस प्लेलिस्ट में अंदाज़ा हो गया होगा। सो आपकी जो टोन है ना, चाहे वो आप बिडिंग कर रहे हो, चाहे वो आपका ब्लॉग हो, चाहे वो आपका विजुअल कंटेंट हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, tone of your content defines the depth of the conversation for you to be able to be seen again, to be watched again, or to be read again. अब यहां पे एक बात समझना, अगर आप अपनी इस टोन को फ्रेंडली रख लें, मतलब होम्योपैथिक, वाह क्या मैंने टर्मिनोलॉजी निकाली है जी। अगर आप अपनी टोन कन्वर्सेशन की, चाहे वो रिटन है या वो वर्बल ओरल कम्युनिकेशन है, अगर वो फ्रेंडली है यानी होम्योपैथिक, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो नुकसान, नो साइड इफेक्ट्स, लोग आपको सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और बार बार देखेंगे। सो आपने अपनी टोन ऑफ कम्युनिकेशन पे तवज्जो देनी है। टोन ऑफ कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि शान सरवर ने बोलना है कि फ्रेंडली हो तो आप भी फ्रेंडली रखें। सम पीपल एक्चुअली हैव अ वेरी पावरफुल टोन ऑफ देयर कम्युनिकेशन। पावरफुल क्या है कि वो कन्वर्सेशन में ऐसे वर्ड्स का चुनाव रखते हैं that are not only persuasive but they are impactful and they've got a magic in them. वो जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं ना, मैं तो खैर इन्हीं लोगों को देखते देखते I've grown up in my professional life, तो वो मेरी जो कन्वर्सेशन में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो incredibly influenced है by those powerful statements. And this is why I don't do retakes in my video recording. एक दफा हुआ होगा जब पीछे वो बाहर शोर मच गया था गाड़ी का, वन अदर देन दैट आई जस्ट क्रिएट माय कंटेंट इन वन गो, नो टेलीप्रॉम्प्टर, नथिंग, बिकॉज शीशे के आगे प्रैक्टिस कर करके जवानी एज, वीडियोस रिकॉर्ड कर करके जवानी में, और अभी भी जवानी में क्या समझ रहे थे, मैं कहूँगा बुढ़ापा शक्ल देगी अपनी।
ابھی بھی جوانی میں جو وہ عادت سی ہو گئی ہے اچھی باتیں کرنے کی, کیونکہ پریکٹس میکس ون پرفیکٹ. سو خوش رہو, آباد رہو. یہ ہے کمیونیکیشن سکل. ہم سٹارٹ ہوئے تھے اوور ویو سے اور ہم اینڈ کر رہے ہیں ٹون آف یور کمیونیکیشن. ریسٹ از NLP وغیرہ, اس پہ مجھے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں, بیکاز وہ 1% آڈینس کو کیٹر کرتی ہے کہ آج میری جب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوں, میں 10 کروڑ کا سودا کرنے جا رہا ہوں, یا جو بھی ڈائلاگ تھا تریشول کا, وہ بہت آگے کی بات ہے. ابھی تو سیاپے یہی ہے نا جی, بیڈی نہیں ہوتی صحیح. ابھی تو یہ سیاپے ہے نا جی, گگری صحیح لگ رہی. ابھی تو یہ رول ہے نا جی, بلاگ کوئی نہیں پڑھتا. ابھی تو یہ رول ہے نا جناب کہ میرا کانٹینٹ ویب سائٹ کا رینک نہیں ہوتا. یہاں پہ اب میں اینڈ کرتے ہوئے ایک بات بولوں. آئی ہیڈ دس پوڈ کاسٹ وتھ سلمان بیگ, اور سلمان بیگ نے ہی از ہیڈ آف علی بابا فار دا ایشیا, اور بڑی مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان. سلمان نے یہ کنفیس کیا, یہ سیکرٹ انویل کیا میری پوڈ کاسٹ میں کہ جناب آنے والے وقت میں نا گوگل صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے لوگ کتنے انگیج ہیں. وہ گوگل کو کوئی سروکار نہیں ہے سر. آپ ہاں ٹھیک ہے, بیک لنک ول میٹر. یہ سلمان کے ورڈز ہیں, میرے نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے کی ورڈز آپ کے کانٹینٹ کے اندر کیسے انکلوڈ ہوئے میں ریلی میٹرز, ان کی ڈینسٹی, میٹا ٹیگس. بٹ ہائر دا ٹائم اسپینٹ ان ریڈنگ اے کانٹینٹ, could be a blog, could be a website, more you are encouraging Google to rank you for your business related keywords, and automatically it will pick keywords in the conversation. یہ جو یوٹیوب میرا چلا ہے نا 3 سال میں, اس کی بھی وجہ یہی آئی کہ ایوریج کانٹینٹ جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ تک دیکھا گیا. تو جو لینتھ ہے, جو ڈیوریشن ہے, جب وہ بڑھتی جائے گی, جب وہ ودتی جائے گی, تو آٹومیٹکلی آپ انکریج کر رہے ہیں الفابیٹ کو, چاہے وہ گوگل ہے چاہے وہ یوٹیوب ہے, کہ ہاں ریکمینڈ کرو اس کو, ہاں رینک کرو اس کو. تبھی تو پاکستان جاؤ, صرف لکھو فری لانسنگ, لکھو فری لانسنگ کورس. کوئی پوچھے تو کہنا ہے ہشام آیت.